स्टेशन में दो महिला गौमांस लेके आ रही ऐसी सूचना मिली थी, जिसकी सूचना हम प्रशासन को दी और प्रशासन की मदद से उन दोनों महिला को गिरफ्तार गौमांस मिला है। मैं प्रशासन से, सरकार से निवेदन करता हूँ, इनका जो गिरोह है इसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये गौमांस ही है और इसमें जो है देख रहे थे कि वो कहाँ पे किस स्टॉपेज में उतर रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर किस में उतर रहे हैं। फिर जैसे ही वो आए, बड़ी नाकामी है, प्रशासन से ही इन्हें मिल रहा है सपोर्ट, ऐसा लगता है मुझे कभी कभी, क्योंकि इतने बड़े जगह में ऐसी घटनाएं हो रही है। ये खुलेआम अगर ये लेके आ सकते हैं तो पता नहीं ये क्या क्या करते हैं। बिलासपुर स्टेशन पहुँचे तो हमको दो महिलाओं के बैग में, उसमें हमको लगभग 15 किलो के लगभग गौ मांस के टुकड़े मिले, तो हम उसको लेकर के तोरवा थाना में जब्ती करने आए हैं। तो भैया लगातार मामले हो बिलासपुर रेलवे स्टेशन में गौमांस लाने वाली दो महिलाएं पकड़ाई हैं। 10 किलो से अधिक गौमांस को सूटकेस में भरकर रायपुर की ओर से बिलासपुर लाने वाली दो महिलाओं को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 10 किलो से अधिक गौमांस बरामद कर लिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि उन्हें मुखबिर और गौ सेवकों से जानकारी मिली थी कि रायपुर की ओर से आने वाली ट्रेन में दो महिलाएं सूटकेस में भरकर गौमांस बिलासपुर ला रही हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने रेलवे स्टेशन की घेराबंदी कर दोनों महिलाओं को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। इस दौरान दोनों महिलाओं के पास से सूटकेस बरामद हुआ, जिनमें गौमांस रखा हुआ था। पुलिस के पूछताछ में दोनों महिलाओं ने सूटकेस में गौमांस होने की बात स्वीकार कर ली है। दोनों महिलाएं मुस्लिम समाज की बताई जा रही हैं, जो शहर के तालापारा इलाके की रहने वाली हैं। महिलाएं गौमांस भक्षण के लिए ला रही थी या वो इसके तस्करी में शामिल है, इस बात का खुलासा आगे ही हो पाएगा। दूसरी ओर जानकारी मिलते ही गौ सेवकों और हिंदूवादी नेताओं में जमकर गुस्सा देखने को मिला। इतना ही नहीं, वे एकत्रित होकर तोरवा पहुंचे हुए हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि राज्य में गौमांस पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे में महिलाओं को गौमांस कैसे मिला, या फिर इसके पीछे कोई सरगना तो काम नहीं कर रहा। यहाँ मटन नहीं मिलता, यहाँ से मटन ला रहे हैं। ये क्या ना ये बैग हटाएंगे, ये वो पॉलीथीन खोलेंगे ना। इतना मटन कैसे खा लेंगे एक दिन में? ये अच्छे से खोलिए ना मैडम, पन्नी को अच्छे से खोलिए ना। तो इसी के लिए आप इसी के लिए आप नहीं कहाँ से लेके आए मटन? कैसे कसाई करिए। चलो बिलासपुर रेलवे स्टेशन में दो महिला गौमांस लेके आ रही ऐसी सूचना मिली थी, जिसकी सूचना हम प्रशासन को दी और प्रशासन की मदद से उन दोनों महिला को गिरफ्तार भी किया गया। उसके बैग में जब ला करके देखे हैं तो 12 से 15 किलो लगभग गौमांस मिला है। मैं प्रशासन से, सरकार से निवेदन करता हूँ, इनका जो गिरोह है, ये जो हर महीने गौमांस की तस्करी करते हैं, और क्या पता ये बिलासपुर में ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ ये तस्करी करते होंगे। गौमांस ला के क्या पता किसको ये खाते हैं या लोगों को खिलाते हैं। ये कहीं ना कहीं हिंदू आस्था पर प्रहार है। ये खुल्लम खुल्ला जिस प्रकार से गौमांस की तस्करी कर रहे हैं, मेरा बिलासपुर प्रशासन से निवेदन है इस गिरोह का पूरी जानकारी निकाली जाए। ये कहाँ पर गौमांस काटते हैं और कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं,
खुद खाते हैं या जो लोग खाते होंगे उन सब की जांच करके उन पर कार्रवाई करे, इतना कठोर कार्रवाई करे कि ये जो गौ मांस की तस्करी कर रहे हैं, गौ मांस रायपुर से ला करके बिलासपुर लेके आ रहे हैं, ऐसे लोगों का इनका 7 पुश्त याद रखे और कोई भी गौ माता की तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचे, कोई भी शहर में माहौल खराब करने से पहले 1000 बार सोचे। इन गौ हत्यारों पर, इन गौ तस्करों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, हमारा प्रशासन से निवेदन है। इसके पहले भी बिल्हा में भी ऐसी घटनाएं हुई थी, जिसके बाद आप लोग के ऊपर कार्रवाई हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्हा में गौ काटते हुए एक वीडियो आया था जिसमें एक महिला 80 से 85 किलो में गौ मांस बेच रही थी। हम प्रशासन से निवेदन करते, निष्पक्ष जांच करो, प्रशासन स्वयं जांच करे, निष्पक्ष जांच करे और जो भी इसमें लिप्त हो बिना किसी तामझाम के, जो भी इसमें लिप्त हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। हर बार जो गौ हत्यारे, गौ तस्कर छूट जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये छूटते हैं, ये गौ तस्कर, गौ हत्यारे छूटते हैं, हम सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हैं, हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। कि प्रशासन इनको ढील दे दी है? प्रशासन ढील नहीं, लेकिन पहले जो कार्रवाई होती थी वो कहीं ना कहीं ढीला कार्रवाई होता था। वो कुछ सरकारी लोगों के मदद से या कुछ राजनीतिक लोगों के मदद से ये लोग छूट जाते थे, गौ तस्करी, गौ हत्या करने वाले छूट जाते थे। इसका विरोध करने के लिए गए, उसके बाद भी गौ सेवक के ऊपर जानलेवा भी हमला हुआ। गौ सेवकों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। अगर हम समय पे नहीं पहुंचते तो हमारे साथियों का प्राण भी ले लिए रहते ये लोग। अगर हम समय पे नहीं पहुंचते तो समय पे पहुंचे, अपने लोगों की जान बचाए हैं और उन गौ हत्यारों से लड़े भी थे, जिसका प्रतिरूप हमको इनाम के स्वरूप में ये मिला कि हमारे ऊपर नॉन अवेलेबल धारा लगा के, कुछ जातिगत धारा लगा करके हमको जेल भेज दिया गया। खैर, डरते नहीं है, वही है ना, सांच को आँच क्या। जब हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, गौ माता की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश और सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं, एक नहीं 1000 मामले झेलने के लिए तैयार है। लेकिन अपने छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में इन गौ तस्करों को, गौ हत्यारों को चैन से जीने नहीं देंगे। लगभग 12 से 15 किलो, 2 महिला, दोनों माँ बेटी है, जानकारी में मिला है, दोनों माँ बेटी है, रायपुर से लेकर के आ रहे हैं। बिलासपुर के तालापारा में ये लोग रहते हैं और ये हर सप्ताह, हर महीने गौ मांस की तस्करी करते हैं, ऐसी सूचना भी हमको मिली है। ट्रेन से आए थे? अब ट्रेन की हसदेव परिचय दे देंगे। राम सिंह ठाकुर, सामान्य सा सनातनी। जी, हमें 6:30 बजे के आसपास शाम को एक जानकारी मिली कि 2 महिलाएं हैं जो अपने ट्रॉली बैग में गौ मांस लेकर आ रही हैं रायपुर से। तो यहाँ पे बड़े भैया लोग को सूचित किया गया इस बारे में और उन्होंने पता लगाया कि महिलाओं के बैग में क्या है और वो महिलाएं किस वेशभूषा में है, ये सारी जानकारी हमें मिल गई थी। और हमने फिर तुरंत पुलिस में उनको जानकारी दिया कि उन्हें पकड़ने में हमारी मदद करें। तुरंत पुलिस की टीम हमारे साथ पहुंची है और सभी भाई लोग देख रहे थे कि वो कहाँ पे किस स्टॉपेज में उतर रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर किस में उतर रहे हैं। फिर जैसे ही वो आए हैं भैया लोगों ने और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है और वो अभी तोरवा थाने में हैं। उनके बैग में गौ मांस पाया भी गया है। अभी टेस्ट वगैरह सब कुछ होना है और हम FIR की मांग करने आए हैं, क्योंकि ये बहुत ही घटिया बात है। इनकी हिम्मत इतनी होती कैसे है कि ये ट्रेन में बैग में भर के गौ मांस लेके आ रहे हैं। तो हम बहुत बड़ी कार्रवाई चाहते हैं, अब इन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। एक तरफ गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का ऐलान हो रहा है, दूसरी तरफ गौ मांस धड़ल्ले से जारी है, क्या चाहते हैं इसके लिए? ये प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है। प्रशासन से ही इन्हें मिल रहा है सपोर्ट, ऐसा लगता है मुझे कभी कभी, क्योंकि इतने बड़े जगह में ऐसी घटनाएं हो रही है। ये खुलेआम अगर ये लेके आ सकते हैं तो पता नहीं ये क्या क्या करते होंगे। और ये पहली बार नहीं, हमें सूचना के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि हर महीने गौ मांस की तस्करी करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। इनके अगर जड़ तक पहुंचा जाए तो ये बहुत बड़ा इनका गिरोह होता है। हमें उस गिरोह को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अपना परिचय दे दीजिए। निधि तिवारी। शाम को 6-7 बजे लगभग हमको सूचना मिली थी कि रायपुर से बिलासपुर हजरेव ट्रेन में 2 महिलाओं द्वारा गौ मांस की तस्करी की जा रही थी। तो हमको सूचना मिली, हम छापामारी करने गए। जब हम बिलासपुर स्टेशन पहुंचे तो हमको 2 महिलाओं के बैग में, उसमें हमको लगभग 15 किलो के लगभग गौ मांस के टुकड़े मिले। तो हम उसको लेकर के तोरवा थाना में जब्ती करने आए हैं। तो भैया लगातार मामले होते जा रहे हैं। इससे पहले भी 2 महीने पहले गाय को चाकू मारा गया था और भैया 2 दिन पहले जरहा गांव तखतपुर में गाय को काट कर घर में पकाया जा रहा था। लगातार मामले होते जा रहे हैं। प्रशासन भी शांत बैठी हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि कब तक ऐसा चलता रहेगा गौ माता के ऊपर अत्याचार। और भैया 3 दिन पहले हम 27 अप्रैल को गौ माता के नाम से 5000
तहसीलों में जा करके ज्ञापन भी सौंप के आए, उसके बावजूद प्रशासन की ढीली कैसे है कि सोचिए ट्रेन में सफ़र करती हुए 2 महिला सूटकेस में 15 किलो गौ मांस लेकर के आ गए और पुलिस को खबर भी नहीं पड़ी, बल्कि हमको ये खबर मिल जा रही है और पुलिस शांत बैठी है। तो भैया कहीं ना कहीं तो पुलिस की लापरवाही हो रही है। जानकारी ये भी आ रही है कि महिलाएं लगातार यात्रा कर रही थी। जी बिल्कुल, लगातार चल ही रहा था और ये हमको सूचना थी, मगर हम 1-2 बार 20 भी हो गए थे। इस बार हमने पकड़ लिया, लेकिन पुलिस वालों की इसकी सूचना नहीं मिल पा रही थी लगातार। ये कई महीने में लगभग 1 से 2 बार ये रायपुर से बिलासपुर आना जाना करती है। 10 से 15 किलो इसके ऊपर भी उनका सप्लाई चलता रहता है। और भी ऐसे लोग हैं क्या जो लगातार सप्लाई कर रहे हैं गौ मांस? देखिए सूचना तो नहीं मिल पाई है, लेकिन धीरे धीरे सूचना मिल जाएगी और प्रशासन इसमें ढीली पड़ रही है, इस वजह से हम भी पीछे हो जा रहे हैं। अगर प्रशासन साथ दे तो और अच्छे तरीके से इनके ऊपर हम कार्रवाई कर सकते हैं। एक्चुअली हमें पहले से एक इंटेल प्राप्त हुआ था कि 2 महिलाएं जो है वो कुछ अवैध गौ मांस तस्करी कर रही है, उसको लेकर के इधर ट्रांसपोर्ट कर रही है ट्रेन के माध्यम से। तो उसी इंटेल पे हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए हमने बिलासपुर स्टेशन में इनकी घेराबंदी करके इनसे जांच, इनका बैग की तलाशी ली, जिसमें हमें मांस दिखाई दिए हैं और उससे अभी तक पूछताछ में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये गौ मांस ही हैं। और इसमें जो है हालांकि जो कहाँ से वो लेकर के आई हैं अभी तक उन्होंने बताया नहीं है। आगे की जांच में हम लोग इसके एंड तक भी पहुँचेंगे। लगातार इनके द्वारा सप्लाई किया जा रहा था, ऐसा जानकारी मिल रही है। अभी तक तो जो पूछताछ में पता चला है कि वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए ही लेके आए थे। ऐसा अभी उनसे इंट्रोगेशन करके कुछ नहीं निकला है। हम लोग इस एंगल से भी इसकी जांच करेंगे कि अगर इसमें कोई गैंग और इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क अगर काम कर रहा होगा और रेगुलर इस चीज़ में इन्वॉल्व होगा तो उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर कितना केजी अभी मिला सर? कितना केजी मिला है? अभी हमने वेट नहीं किया है, बट आई थिंक प्राइमा फेसी जो दिख रहा है लगभग 20 केजी है। 10 केजी प्राइमा फेसी जो दिख रहा है। सर बैग में CG BSP जैसे कोड जैसे कुछ लिखा है, तो क्या बाहर से आने का संभव है? CG BSP बैग में लिखा है CG तो छत्तीसगढ़ हो गया, BSP बिलासपुर हो गया। हाँ। तो इसमें जो भी है अपन लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी तो हम लोग जस्ट 1 घंटे हुए बस पूछताछ करने में, आगे हम इसमें लेयर्स खुलेंगे तो अपन उसमें कार्रवाई करेंगे। अभी तत्काल में यह है कि अपन लोग FIR कर रहे हैं और उसमें आगे विवेचना करेंगे।